अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इसकी जो है रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही थी कि इसको एनालाइज करें। असल में इसका एनालिसिस शेयर ना करने की वजह ये थी कि इस वक्त ये काफ़ी नीचे की साइड पे कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन हम जिसे कह लें तो बेहतर होगा, इस फेज में चल रहा है। तो इंट्राडे में वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली देखते रहे इसमें, लेकिन गेन इस पे ज्यादा इतना नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ये यहाँ पे देखिए डाउन साइड पे एक नैरो बैंड में जो है वो अपना परफॉर्म कर रहा था और अभी भी कर रहा है ऑब्वियसली। तो अगर हम आवली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी काफी हमें देखें, ये आवली चार्ट पे भी ऑब्वियसली इसी का जो है आपको जो रिफ्लेक्शन है वो आपको डेली में भी नजर आता है। डेली में भी अगर हम देखें तो काफी लोअर साइड पे यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आता है 1382 हम समझ लें मैक्सिमम इसका डाउन साइड होता है और फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जाता है 14 रुपए 19 पैसे, मतलब 15 रुपए, 1 रुपए ₹1.25 मैक्सिमम, इतना ही है इसमें गेन, ज्यादा नहीं है। और बाकी इससे देखें, ये मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, बाकी तो आप ये देखें कि यहाँ पे भी आता है 14 रुपए आया, 14 रुपए 47 पैसे, मतलब 50 पैसे, 60 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, इसी यहाँ। तो इसलिए मैं इसको शेयर नहीं करता। मैंने कहा इसमें अगर कुछ अच्छी मूवमेंट इसमें नजर आए, कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नजर आए कि भाई ठीक है नीचे की साइड पे जा रहे हैं तो ब्रेक डाउन हो, या अप साइड पे जा रहा हो तो ब्रेकआउट हो, तो चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट जो है इसका नजर आ सकता है। सबसे पहले तो हम इसका ट्रेंड डिफाइन करेंगे कि ये जो इसका चले चले मैं आपको सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सी चीजें बता दूं जो मैं अक्सर बताता हूँ, जो थोड़ी बहुत है मालूमात इसकी हमारे हमको फंडामेंटली भी होनी चाहिए। इसका 52 भी इसका हाई जो है वो 22 रुपए 71 पैसे का है और लो जो है 13 रुपए 81 पैसे का है। ठीक है, अभी देखें ना, ये भी डे रेंज का देखें ना, 40 पैसे 45, ये तो बहुत ही कम रहा है, 14 रुपए 3 पैसे से लेके 14 रुपए 6 पैसे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। ये जुम्मे वाले दिन जो एक्टिविटी देखी इसमें तो बहुत ही डल एक्टिविटी थी इसमें। इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 8 बिलियन रुपीस का है। 8 बिलियन में अगर हम कंपेयर करें तो और भी बहुत सी अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छा दे रही हैं। बहरहाल इसका फ्री फ्लोट 40% है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अच्छा ये सब दोनों की वजह आपको बता दूं कि पे आउट जो है, पे आउट रेशियो इतना कम, क्योंकि पे आउट जो है आपका कैश डिविडेंड वगैरह इससे रिलेटेड होता है, तो पे आउट तो इस तरह इतना कोई खास नहीं है इसका। हाँ, बोनसेस वगैरह इसने दिए, डिविडेंड इतना नहीं दिया इसने। आप बोनस में आप देखें तो 2018 में 5% बोनस दिया था, 5%, और ये 14%, 19% जो है इसने 2018 में दिया था। फिर इसके बाद इसने 2021 में जो है 30% बोनस दिया, 10 एक दफा इंटरिम दिया, फिर एक दफा क्वार्टर में एक और दिया इसने। फिर इसने 2022 में 30% बोनस दिया, सॉरी 40% बोनस दिया, 30% एक दिया है इसमें हाफ ईयरली, और ईयर का जो है 10% बोनस। अगर हम इसको टोटल करें तो ये समझे 40 और 20, ये हो गए 60, फिर हम यहाँ पे देखें 60 और तकरीबन ये 20 ले लें तो 80% जो है ये बोनस दे चुका है। तो इसकी वजह से इसके नेट फ्लोट भी बढ़ गया है ऑब्वियसली, क्योंकि नेट शेयर जो है, बोनस जो है, बोनस और राइट वो आप में शेयर में इंक्रीज करते हैं, आपके जो उसका कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज होता है, उसका नेट फ्लोटिंग इंक्रीज एक्चुअली होती है इसकी इंक्रीज। अच्छा, शेयर होल्डिंग के हिसाब से याद है कि हम इसके मेजर शेयर होल्डिंग में भी नजर डाल लेते हैं। इसकी मेजर शेयर होल्डिंग है उसकी एसोसिएटेड 41.16% जो है वो एसोसिएटेड कंपनीज के पास है। एसोसिएटेड कंपनीज में आप टीपीएल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, टीपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, टीपीएल इंश्योरेंस लिमिटेड है, टीपीएल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। ये इनकी सबसे मेजर होल्डिंग इन एसोसिएटेड कंपनीज के पास है। अच्छा, जनरल पब्लिक के पास देखें तो 1.46 है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे लोकल का देखें, ये फॉरेन का है, और लोकल पे देखें तो 27%, अच्छा खासा है। मगर मैं ये कहूँगी सेकंड नंबर पे जो है एसोसिएटेड कंपनीज के बाद जो मेजर शेयर होल्डर है वो जनरल पब्लिक है, लोकल। तो इस वजह से भी अगर हम देखें तो काफी होल्डिंग जो है इंडिविजुअल के पास काफी है आफ्टर एसोसिएटेड कंपनीज जो है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बाकी इसका ईपीएस हम देख लेते हैं। ईपीएस जो 2022 में आया था वो 12.09 जो है रुपीस था।
तो इसका ईयर एंड जून है। अभी ये देखें, अभी हाँ, ईयर एंड जून है इसका। तो अभी इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो इसमें फ्लक्चुएशन जाहिर सी बात है इस वजह से है, काफी हो सकता है कि शायद इसका प्रॉफिट कम भी आए, तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे भी आ सकता है। क्योंकि इसमें देखें ना, अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स में देखें कितना बड़ा है इसमें, और ये ईपीएस में, और इसकी यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन में भी आप देखें कि परसेंटेज के हिसाब से कितने फ्लक्चुएशन आई है। 97% था 2019 में, फिर 2020 में 68% हो गया, नीचे आ गया। 2021 में जो है ये मार्जिन जो है और नीचे आ गया। अच्छा, नेट आप देखें, नेट मार्जिन तो और भी कम हुआ है, 198% जो है यहाँ पे ये देखें माइनस में आ गया है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो इसमें फ्लक्चुएशन या जो है इसमें वॉलेटिलिटी हम काफी विटनेस कर सकते हैं। लेकिन इन रेटों में अगर आप जो लॉन्ग टर्म जिनका प्रोस्पेक्ट है, वो इन रेटों में आप बाय ना करें फौरन, कि बहुत सारा आपने बाय किया। इन रेटों से बाय करना शुरू कर दें रैशनली, क्योंकि इस वक्त अभी अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। अब देखें तो अभी इस वक्त कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। तो इनका जो कोर बिजनेस ऑब्वियसली रीट का है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, लेकिन अभी रीट में आए नहीं है, लेकिन आ जाएंगे रीट सेक्टर में। इनका एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया सेंटर पॉइंट के हिसाब से, एक हाई जो है स्काई स्क्रेपर है। इसमें जो नेशनल बैंक का बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत मशहूर हुआ है, और असल में चला है आईटी पार्क की वजह से। जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है इसमें हम फिर ये कोई वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में बनते हुए देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस को। फंडामेंटल हमने थोड़ा थोड़ा चीदा बातें इसमें देख ली हमने, कि जाहिर सी बात है अगर हम कोई चीज स्टॉक का जो ऑब्वियसली मैं जो एनालिसिस करता हूँ, तो थोड़ा इसका फंडामेंटल भी देखता हूँ कि क्या है, कितना इसमें ग्रोथ नजर आ रहा है, या नीचे अगर आता है तो लेने जैसा है कि नहीं। ये पता चला था ये भी फिर भी जिस तरह हैस्कोल था, तो इस तरह ना हो जाए। बहरहाल अभी इस तरह तो इसमें कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही है, कोई एडवर्स ओपिनियन नहीं है ऑडिटर्स का इसमें, तो अभी तो कोई नहीं है इसमें। तो इसको आप ले सकते हैं ऑब्वियसली। डाउन साइड पे जो है आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये एक्यूमुलेशन ही चल रही है। हो सकता है कि यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाएगी, पॉसिबल बॉटम हो सकता है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखें ये 13 रुपए 44 पैसे, इसकी डेट आप देख लें 24 मई 2022 को ये आया था। फिर इसके बाद इसने फिर यहाँ से जंप मारा था। हाई कितना किया था इसने इसके बाद? 20 रुपए का, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब समझे बाउंस बैक यहाँ से देता है। अगर 13 रुपए जैसे यहाँ पर भी आया 14 रुपए, 13 रुपए 44 पैसे, 14 रुपए से भी इसने ये यहाँ पे इसने दिखाया तकरीबन 19 रुपए। तो ये 14 रुपए से 13 रुपए से आके 19 रुपए 20 रुपए ये जाता है स्टॉक। फिर ये यहाँ पे ये मूव करता रहा। अगर हम ये यहाँ पे ले लें, तो ये यहाँ पे मूव कर रहा है 14 रुपए 46 पैसे पे। काफी इसने यहाँ पे फिर ये मूवमेंट दिखाई है। वैसे ये रिट्रेसमेंट भी यही इसने किया था, इसके बाद ऊपर गया था। ये रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, और एक पिविटल अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे एक ये ठीक है, ये वाला, तो इसका ये पिविटल पॉइंट भी है, ठीक है। आवली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये इसका पिविटल पॉइंट, मैं यहाँ से अभी आपको आवली चार्ट भी बता देता हूँ। यहाँ से आवली चार्ट के हिसाब से ये इसका पिविटल पॉइंट है। अभी जो इनिशियल जो है 14 रुपए 28 पैसे, ठीक है। इसके ऊपर 14 रुपए 28 पैसे के ऊपर देखिए सीपीआर भी आपको यही बता रहा है जो मैंने निकाला है यहाँ पे, वो 14 रुपए 10 पैसे है। लेकिन 14 रुपए 10 पैसे के ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अपसाइड पे जाए फिर नीचे आए, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे विक भी बनाए 14 रुपए 10 पैसे पे, यहाँ पे विक भी बनाए। लेकिन अभी क्लोजिंग देखे तो 14 रुपए 7 पैसे हुई। दैट्स मीन्स का इसका लोअर जो है बैंड 14 रुपए। अच्छा, ये मैं इतना छोटा इसलिए हो गया है कि इसमें फ्लक्चुएशन इतनी है ही नहीं, तो इसलिए 10-20 पैसे के हिसाब से जो है इसका सीपीआर रह गया है 14 रुपए 10 पैसे, 14 रुपए 20 पैसे, और 14.28 या 14.30 समझ लें मैक्सिमम, ये इसका पिविटल पॉइंट है। और डेली पे जो अभी मैंने आपको बताया 16 रुपए 54 पैसे के अराउंड, या 16 रुपए 50 पैसे के अराउंड आप समझ ले, राउंड फिगर में ये इसका डेली में पिविटल फिगर है। अच्छा, अब हम आते हैं टेक्निकल की तरफ, थोड़ा देख लें इसका मजीद। तो उसको मैं जरा जूम इन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
अच्छा, पहले तो हम इसका ट्रेंड डिफाइन करेंगे। सबको, आप जो पुराने फॉलोअर उनको पता ही है, ये नए जो फॉलोअर है हमारे उसके लिए MA 200 मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, ये मैंने जो है बाय डिफॉल्ट किया हुआ है मैंने खुद से, लेकिन आपको इसको चेंज करना हो तो आप सेटिंग में जाके इसमें 200 डालेंगे यहाँ पे, जैसे ये 200 डाला आपने, उसको ओके कर दिया। वहाँ कुछ कुछ भी लिखा हुआ है, वो सिर्फ 8 लिखा हुआ है, कुछ भी मोस्टली 8 लिखा हुआ आता है, आप इसको डिलीट करके और 200 लिख देंगे और यहाँ जाके आप इसको डिफॉल्ट में सेट भी कर सकते हैं। ये रीसेट सेटिंग करेंगे ना, ये देखेंगे 9 आएगा, ये 9 इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। आप इसको 200 करके अपना डिफॉल्ट इसको बना सकते हैं। डिफॉल्ट्स में जाएंगे, सेट एज ए डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट में सेट कर देंगे और स्टाइल आप कोई भी ले लें। मैं इसमें पर्पल मैंने रखा हुआ है तो पर्पल लेके रख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम नीचे इसको सेट एज ए डिफॉल्ट, ये कलर भी आपका सेट एज ए डिफॉल्ट हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस वक्त देखें अभी MA 200 के नीचे परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि डेली चार्ट में MA 200 के नीचे अगर कोई स्टॉक या मार्केट या इंडेक्स नीचे है, दैट मीन्स कि मार्केट या वो स्पेसिफिक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो इस वक्त अभी इसमें भी यही है कि बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, इसको होल्ड नहीं करना है जब तक कि ये तकरीबन समझे, अगर आपको बता दूं तो ये 17 रुपए अगर क्रॉस नहीं करता है, ये मैं आपको प्राइस एक्शन से हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल रे जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला लेवल जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ पे मैं इसको लाइन कर देता हूँ और रेड कलर दे देता हूँ उसको, ठीक है। ये वाला जो है 17 रुपए के अराउंड, 16 रुपए 98 पैसे या 17 रुपए समझ लें, इसके ऊपर जब तक स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो इसमें अभी सेल ऑन स्ट्रेंथ ही आप इसको कंसीडर करेंगे। चलिए अब हम आज को देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका क्या आ रहा है। हम इसी 17 रुपए से ले लेंगे, ये वाले से ही ले लेंगे, ठीक है, जो इसका अप ट्रेंड लेवल है। यहां से हम अगर लें तो 2-3 टचेस होना जरूरी है, अगर हम इसको ले लें ये टचेस होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम देखें तो अप साइड पे जो है ये वाला लेवल जो है 14 रुपए 55 पैसे, ये एक ही सेलिंग एरिया, यहाँ पर भी जो है इसके ऊपर कम से कम इसका ब्रेकआउट मिलना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। ये मैंने यहाँ 14 रुपए 60 पैसे ले चले इसका यहाँ पे मैक्सिमम, टू बी ऑन द सेफ साइड। तो 14 रुपए 60 पैसे के ऊपर जब तक ये परफॉर्म नहीं करता है, दैट मीन्स कि ये इस वक्त नीचे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक और भी आपको एक पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ भी इसको जरा सीख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको मैं ब्लैक दे दूंगा ताकि आपको पैटर्न समझ में आता है, इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है ना। जो मेरे साथ पहले भी जो सीख रहे हैं उनको पता है ये कहलाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अच्छा, डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये होता है कि बहुत बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि इसके ब्रेकडाउन के, अदरवाइज अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी मिलता है सिमेट्रिकल में और डिसेंडिंग में बड़ा वॉलेटिलिटी आ जाती है। ये आपको बता दूं मैं, अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, तो यहाँ से अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हम बनते हुए देख सकते हैं। स्टॉक एकदम वॉलेटाइल हो जाते हैं, इसमें यहाँ पे काफी बायर आना शुरू हो जाते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम बहुत बनना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने विटनेस किया, आपने सबने देखा है, मैंने पहले इससे पहले भी 2-3 चार्ट शेयर किया, आई थिंक APL का था, अटक का था, और उस जमाने में जब ये बहुत बातें हो रही थी इसके नीचे आने की, तब इसका मैंने हैस्कोल का शेयर किया था। हैस्कोल उसको मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने एनालिसिस शेयर किया था, उसमें भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, और जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ उसका, तो ये तकरीबन 22-23 रुपए तक गया। बड़े इसमें वॉलेटिलिटी देखी गई, इसमें वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए। हालांकि फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फिर उसको आप कुछ भी कह लें कि वो, कुछ लोग कहते हैं किसी मेंबर का नाम लेके कहते हैं उसने चलाया, फलाने चलाया, बहरहाल वो उसकी जो है हमने रैली बनते हुए देखी। इसके बाद से फिर स्टॉक इस वक्त हैस्कोल नीचे आया हुआ है। तो इसी तरह इसका भी यही है कि सिमेट्रिकल और डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो बहुत जबरदस्त है, वरना अदरवाइज तो उसके हाईली चांसेस जो है नीचे आने के, ब्रेकडाउन के बहुत बन रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए लोअर साइड पे भी इस वक्त देखें तो डोजीज बहुत बन रहे हैं, इनडिसाइसिव, मतलब इस प्राइस पे भी सेलर्स भी जो है
जो है वो थोड़ा मोहतात है यहाँ पे नीचे, क्योंकि लोअर साइड पे अपसाइड ब्रेकआउट मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको लॉस होगा। तो शॉर्ट सेलर भी हायर साइड पे शॉर्ट सेल करते हैं और बायर्स भी परेशान है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि पता नहीं हो सकता है स्टॉक और नीचे आ जाए, हो सकता है मे भी पॉसिबल हो, क्योंकि हम सोच तो नहीं बता सकते कि क्या सोच रहे हैं, लेकिन इनका सेंटीमेंट यहाँ शो हो रहा है, ठीक है ना। इनडिसाइसिव में वेदर इट्स ऑन अपसाइड और डाउन साइड यही शो कर रहा होता है कि दोनों इनडिसाइसिव है, दोनों घबराए हुए हैं कि इसमें रेट में हम क्या करें, एक्टिविटी कुछ भी नजर नहीं आ रही, और आपके सामने ये 1 रुपए से 8 आना रुपया 75 पैसा 60 पैसा यही हम देख रहे हैं। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा इसमें वेट किया जाए ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का, दोनों का, दोनों सूरतों में। या फिर अगर आप यहाँ इन रेटों पे, जैसे अभी इन रेटों पे लेने जैसा यही है, 14 रुपए 6 पैसे इसकी जगह डेली पे देखें तो क्लोजिंग आई है, तो आप यहाँ ले सकते हैं 14 रुपए के अराउंड, 14 रुपए 13 रुपए 84 पैसे 80 पैसे यहाँ आप इसको ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जो इसका नीचे रखेंगे, जो इसका सपोर्ट है 14 रुपए, या ये समझे 13 रुपए 80 पैसे के नीचे आप इसका स्टॉप लॉस जरूर देंगे ऑन क्लोजिंग बेसिस। हमेशा याद रखिएगा मैं डेली पे बात कर रहा हूँ, तो डेली का मतलब है कि डेली की मार्केट क्लोज हो जाए, तो क्लोजिंग के हिसाब से आप देखिएगा, अगर क्लोज के नीचे हुआ है तो नेक्स्ट कैंडल, अगेन मैं आपको फिर बता दूं, नेक्स्ट कैंडल देखें, हो सकता है बुलिश भी बन जाती है। बहुत से लोग जो है ना यही जो है ना बेच भी अपना स्टॉप लॉस भी हो जाते हैं और शॉर्ट सेल भी कर देते हैं कि अब ये तो स्टॉक बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह आप साइड पे जो ब्रेकआउट होता है उसमें भी जरा मोहतात रहना चाहिए कि एकदम बायर जो है अपना जो शॉर्ट सेल कवर करके बाय पे आ जाते हैं, तो वो फिर वो स्टॉक या मार्केट इसको डिच कर जाती है, नेक्स्ट जो कैंडल बेरिश जो होती है वो बन जाती है, उसको कंफर्मेशन जरूरी है। तो इसी को देखते हुए अगर हम देखें थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाए, चले इसको हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये तो मैंने आपसे प्राइस एक्शन के हिसाब से शेयर किया था, यहाँ पर एक मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा इसको अपसाइड पे कर दूं ये, ताकि सही समझ में आ जाए आपको। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन में। अच्छा, ये भी एक तरह से ये भी जो आपको बता रहा है, एक तो ये तो प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसेंडिंग है, और जो है फॉलिंग वेज भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। फॉलिंग वेज का भी यही होता है कि यहाँ पे हाईली चांसेस तो इसके अपसाइड पे ब्रेकआउट के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये नीचे आके ये डाउन साइड पे भी आ जाता है, तो ये बहुत बुरा आता है फॉलिंग वेज में। अगर नीचे आता है तो बहुत बुरा आता है नीचे। तो यहाँ पर देखें तो ये 13 रुपए 26 पैसे तक भी आ सकता है। यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पे मैं सब ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, 13 रुपए 33 पैसे 26 पैसे 20 पैसे, मतलब ये यहाँ पर 13 रुपए के अराउंड अराउंड जो है ये यहाँ पे स्टॉक आ सकता है। और इसका लोअर साइड भी होगा ऑब्वियसली, जैसे ट्रेंड लाइन में हम देखेंगे कि ये इस वक्त जो है लोअर हाई, यहाँ आप देख लेंगे इसके बाद से लोअर हाई, फिर इसके यहाँ के बाद से एक ये लोअर लो, और हो सकता है सेकंड लोअर लो यहाँ पे बन जाए। यहाँ पे तो इसी के साथ चलता रहा, जिस तरह मैं बताता रहा हूँ कि यहाँ से लोअर लो किया, लेकिन यहाँ पे ये साइडवेज हो गया है, तो हो सकता है यहाँ पे एक ये नया लोअर लो बनाए स्टॉक। तो बेहतर यही है कि इस वक्त अभी अगर काम इसमें करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें, हाँ, जरूर बिल्कुल, और शॉर्ट सेल हरगिज ना करें, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे शॉर्ट सेलर भी एग्जॉस्टेड है, ये डोजीज यही शो कर रहे हैं कि शॉर्ट सेलर भी एग्जॉस्टेड, वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिलता है तो स्ट्रेटेजी उनकी क्या होगी, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली चेंज होगी, और ब्रेक डाउन होता है तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो इसी को देखते हुए इस स्टॉक में आप एंट्री लें स्टॉप लॉस के साथ, और अच्छा स्टॉक है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छा है, अच्छे बोनसेस अच्छे देता है आपको, कैपिटल गेन भी मिल जाता है, इसमें रैली भी चलती है, और बोनस आप सेल करके जो है आपको वो बोनस जो है उसी तरह हो जाता है। लेकिन बोनस का मैं आपको बताऊं तो बोनस और राइट में के शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, इसकी भी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है फिर वॉल्यूम में भी ज्यादा ट्रेडिंग नजर आती है, लेकिन प्राइस में हमको नहीं आ रही होती। यही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि वॉल्यूम भी अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे 9.65 मिलियन, प्राइस में हमने कोई इतनी का फ्लक्चुएशन नहीं देखी, 14 मिलियन का काम हुआ, प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आई है। अब आपको वॉल्यूम ज्यादा नजर आए क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए, 80% शेयर ज्यादा आ गए जो इसके कैपिटलाइजेशन के थे, तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे आपको प्राइस में इतना आपको फ्लक्चुएशन नजर नहीं आएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।